हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पहला वीडियो है और इसमें इलेक्ट्रिक मशीन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक मशीन में हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उसके क्वांटिटी को पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिक सर्किट में जो उसको ट्रांसफार्मर को एक इजीली अंडरस्टैंड और एक समझने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे और एक अच्छे तरीक़ा से हम लोग अप्रोच के साथ जाएंगे। तो ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। मैग्नेटिक सर्किट जैसा कि आप लोग नेटवर्क में पढ़े होंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट होता है मैग्नेटिक में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे कि होता है कि एक क्लोज पाथ को जैसे करंट अगर फॉलो करती है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट को जब अगर फ्लक्स क्लोज पाथ को अगर लिंक करता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट दोनों अपने आप में एनालॉगस हैं एक दूसरे के। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आगे मैग्नेटिक सर्किट और फिर उसके बाद फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लोज पाथ विच मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक। एक अगर सर्किट और नेटवर्क आगे हम लोग जानते हैं, एक सर्किट होता है, एक नेटवर्क होता है। एक सर्किट और नेटवर्क में क्या अंतर है? नेटवर्क ये नहीं कहता है कि क्लोज पाथ हो ही, इसमें नंबर ऑफ अगर एलिमेंट लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो उसको हम नेटवर्क बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। लेकिन सर्किट में ऐसा नहीं है। सर्किट में एलिमेंट लगे हैं लेकिन एक क्लोज पाथ फॉर्म करे तो उसे हम लोग सर्किट बोलते हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है दोनों में, एक नेटवर्क में और एक सर्किट में। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में अगर फ्लक्स जो है से एक क्लोज पाथ फॉर्म करे तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ठीक ना। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये एक मटेरियल है और मटेरियल से यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर करंट देते हैं, आई करंट देते हैं और ये नंबर ऑफ टर्न है, तो यहाँ पर एमएमएफ एक डेवलप होता है, जो एमएमएफ के कारण एक फ्लक्स होता है। क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, एक एमएमएफ के काउज के कारण उसके फ्लक्स होता है। जैसे कि ईएमएफ डेवलप होता है, उसके कारण करंट फ्लो करता है, उसी तरह से एमएमएफ के कारण फ्लक्स फॉर्म करता है और उसी के कारण फ्लो करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली डिफरेंस है करंट और एक फ्लक्स में, फ्लक्स जो होता है लिंक करता है। फ्लक्स ऑलवेज लिंक, नहीं कि ये बहता है। जैसे कि करंट एक फ्लो करता है, वैसे ही फ्लक्स जो है कि ये नहीं है कि वो बहता है। ठीक ना। फ्लक्स ऑलवेज लिंक का मतलब क्या हुआ कि लिंक का मतलब ये हुआ कि अगर ये कोर है तो इसमें अगर एक माना कि यहाँ पर टूटा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर करंट रहता है, इस कोर से हम लोग अगर करंट फ्लो कराते हैं तो ये नहीं फ्लो करता क्योंकि यहाँ पर सर्किट ओपन हो गया। ठीक ना। जबकि ये ऐसा नहीं है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है कि ये लिंक करता है। ठीक ना। ये अगर ओपन है तो भी यहाँ पर लिंक करेगा और ये फ्लो यहाँ पर लिंक करेगा। ठीक ना। तो ये बेसिकली एक फ्लक्स और एक करंट में डिफरेंस है। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों को अगर एनालॉगस समझे तो फ्लक्स एक एनालॉगस है इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिक सर्किट में, और यहाँ पर एमएमएफ जो है से एनालॉगस है ईएमएफ के इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे कि ठीक ना। एंड अगर नेक्स्ट पढ़ें तो अगर यूनिट है, नेक्स्ट अगर क्वांटिटी है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को पहले हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आप लोग के लिए कि मैग्नेटिक सर्किट किसके एनालॉगस है, इलेक्ट्रिक सर्किट के। ठीक ना। एंड नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनता है? जैसे कि इलेक्ट्रिक अगर करंट हम लोग देखते हैं तो चार्ज के कारण फ्लो करता है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एक जगह होते हैं तो उसको कलेक्शन के कारण नंबर बहुत सारे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो ये हम लोग यहाँ पर और समझेंगे कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कैसे फील्ड देखिए, मानिए कि ए एन है और एस पोल है। ठीक ना।
यहाँ पर से बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन से एस की ओर क्लोज करेंगे। तो अगर बहुत सारे फील्ड लाइन अगर मिलते हैं तो इसके कारण जो होता है फ्लक्स फॉर्म होता है। तो यहाँ पर यही समझना है कि फ्लक्स को हम लोग कैसे कैसे फॉर्म होता है, फ्लक्स का क्या बेसिकली डेफिनेशन है और इसका यूनिट क्या है। फ्लक्स को हम लोग ऐसा यूनिट जो है सो वेबर है और एक वेबर में जो होता है 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो हम लोग को इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ तक देखा जाए तो मैग्नेटिक सर्किट जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के एनालॉगस है और सर्किट और नेटवर्क में क्या बेसिकली डिफरेंस है और एक फ्लक्स कैसे लिंक करता है और करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक ना। एंड नेक्स्ट अगर देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे फॉर्म होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब मिलते हैं तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मेशन होता है। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। अगर पूछ दिया कि एक मैक्सवेल बराबर कितना हो गया तो 10⁻⁻8। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से नीचे जाएगा तो 1/10⁸ हो जाएगा और 10⁻18 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁸ वेबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट ऑफ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ए ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर फ्लक्स को हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो फ्लक्स का बेसिकली एक फार्मूला होता है कि फाई बराबर क्या होता है। फ्लक्स जो होता है सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एरिया को जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट अगर इसको हम सोल्व आगे करें तो बी ए कोस थीटा होता है, क्योंकि एक डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पर कोस बनता है, सॉरी यहाँ पर थीटा होगा। तो यहाँ पर फाई जो है से मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी जो है से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ए जो है एरिया ऑफ एरिया है बेसिकली, ठीक है। थर्ड है एमएमएफ। एमएमएफ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर जाने थे कि एमएमएफ क्या है। एमएमएफ एक एनालॉगस है ईएमएफ के, जो कि एक कॉज बनता है फ्लक्स का। फ्लक्स क्यों बहेगा, क्या कारण रहेगा कि फ्लक्स लिंक करेगा, सॉरी। तो बेसिकली यही है कि जिस तरह से ईएमएफ के कारण करंट फ्लो करता है वैसे ही एमएमएफ कारण फ्लक्स लिंक करता है। तो यहाँ पर एमएमएफ हम लोग समझे थे कि अगर यहाँ पर जो होता है सोर्स ऑफ फ्लक्स होता है या कॉज ऑफ फ्लक्स होता है। एमएमएफ कैसे बनेगा, अगर हम बहुत सारे अगर नंबर ऑफ टर्न से अगर बाइंडिंग है उससे हम अगर आई करंट फ्लो कराएं तो यहाँ पर एक एमएमएफ फॉर्म होगा, ठीक ना। एमएमएफ बनेगा और एमएमएफ के कारण जो है से कि फ्लक्स लिंक करेगा, ठीक है। तो एमएमएफ का यहाँ पर बेसिकली एक फार्मूला यहाँ पर रेडी होता है कि एमएमएफ बराबर नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट आई, ठीक ना, जो कि उस टर्न से करंट फ्लो करेगा, तो ये एमएमएफ होगा। तो एमएमएफ से अगर एन का हम क्या कह सकते हैं, टर्न बोल सकते हैं, और वाई को हम लोग एम्पियर में इसका यूनिट होता है। तो यहाँ पर से ऐसा यूनिट जो इसका बनता है एमएमएफ का वो होता है एम्पियर टर्न। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ठीक ना। और इसका एक और यूनिट होता है वो गिलबर्ट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक ये भी पॉइंट रख सकते हैं कि एक गिलबर्ट में कितना एम्पियर टर्न होता है। तो एक गिलबर्ट में 10⁴ पाई एम्पियर टर्न होता है। तो ये पॉइंट हम लोग ध्यान से रख सकते हैं। और एमएमएफ जो है से ईएमएफ के एनालॉगस है, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, पहले ही बताए थे आप लोग को। तो आप यहाँ तक लिखिए और वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर देख चुके होंगे थे, यहाँ पर एमएमएफ तक हम लोग यहाँ पढ़ लिए थे। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम लोग जैसे कि करंट डेंसिटी होता है उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना सारा करंट जैसे फ्लो करता है, कितना अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो करता है तो उसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। उसी तरह से कितना अगर फ्लक्स फ्लो करता है उसको कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। तो एक एरिया अगर पर यूनिट एरिया से जितना अगर फ्लक्स फ्लो करेगा उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो इसका यूनिट यहाँ पर से क्या बन जाएगा, तो फ्लक्स का यूनिट हो गया वेबर और एरिया का यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पर यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर ये हो गया। तो जैसे ये एनालॉगस है किसके, करेंट डेंसिटी के, ठीक ना। एंड ये जो है कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और हम लोग आगे जैसे कि पढ़े थे कि फ्लक्स, तो फ्लक्स एक कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो एमएमएफ है वो भी एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी ही है, ठीक ना। तो ये हम लोग दो बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्या होता है कि अगर फ्लक्स एक यूनिट एरिया से जितना फ्लो करता है तो उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसका यूनिट जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। और ये एनालॉगस है किसके, करेंट डेंसिटी के। तो करेंट डेंसिटी यानी कि आई एक यूनिट एरिया से अगर फ्लो करता है, कितना अमाउंट ऑफ करेंट अगर फ्लो करता हो तो उसी को कहते हैं करेंट डेंसिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग जो स्टैंडर्ड इंडिकेशन होता है वो एच से सूचित करते हैं। इसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये दोनों समझना है कि एक ही चीज़ है, ठीक ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एनालॉगस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, ठीक ना। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इट इज इक्वल टू द एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। अगर एमएमएफ को पर यूनिट लेंथ से अगर डिवाइड करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मतलब कि बताता है, ठीक ना। तो यहाँ पर से इसका अगर देखिएगा, यहाँ पर से अगर इसका फार्मूला हो गया कि एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, तो एमएमएफ का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर टर्न। एमएमएफ बराबर एनआई होता है, तो यहाँ पर एम्पियर टर्न पर मीटर। तो यहाँ पर से इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर टर्न पर मीटर। और ये कैसा क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इम्पोर्टेंट और ये किसके एनालॉगस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसे सूचित करते हैं, तो यानी ईएमएफ अपॉन लेंथ। क्योंकि एमएमएफ है किसके एनालॉगस होता है, ईएमएफ के, और लेंथ है, चाहे यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड में रहे चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे, ठीक ना। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये रख जाता। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर पढ़ लिए लगभग 4 यूनिट पढ़ लिए, 4 क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े, मैग्नेटिक एमएमएफ पढ़े, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ठीक ना। और नेक्स्ट पढ़े मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और यहाँ पर जो ये फार्मूला है फाई बराबर, अभी पीछे हम लोग आपको बताए थे कि फाई बराबर बी ए होता है। एंड फाई, तो अगर हम लोग यहाँ पर जो बी है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, तो बी बराबर क्या होगा, फाई अपॉन ए। तो यहाँ से यूनिट है, ठीक ना, यहाँ से यही फार्मूला है। तो बस एक ही फार्मूला है, बस इसको इधर उधर कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो जितना चीज़ें लिखी हुई है वो सभी इंपॉर्टेंट ही है। और हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। और हम लोग अगर नेक्स्ट पढ़ा जाए तो परमियाबिलिटी है, क्योंकि इसको एक शॉर्ट नोट्स और रैपिड की तरह हम लोग को पढ़ाना है, जो कि बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग लिखते जाएं, ठीक ना। तो ये परमियाबिलिटी क्या होता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होता है वैसे ही परमियाबिलिटी होता है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो कि वो सपोर्ट करता है कि अगर मटेरियल का प्रॉपर्टी जैसे कि समझ सकते हैं कि वो एक मटेरियल में कितना करेंट अगर फ्लो करने दे तो उसको कंडक्टिविटी कहे। एक अच्छा मटेरियल का जो अच्छा करेंट फ्लो कराता है उसका कंडक्टिविटी हाई होता है। जैसे कि सिल्वर का कंडक्टिविटी भी हाई होता है, तो उससे ज़्यादा करेंट फ्लो करता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ में फ्लो करता है। उसी तरह से परमियाबिलिटी होता है, एक मैग्नेटिक मटेरियल में कितना फ्लक्स को लिंक करने के लिए सपोर्ट करे तो वो क्या कहलाता है, परमियाबिलिटी कहलाता है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच सपोर्ट द फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स को लिंक करने में कितना अगर मटेरियल को सपोर्ट कर रहा है तो वो क्या हो गया, परमियाबिलिटी हो गया। इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ये जो स्टैंडर्ड है डिनोट करने का तरीका वो भी ध्यान रखना है हम लोग को
क्योंकि आगे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसी भाषा में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये नहीं कि फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी जो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, एच जो हो गया इंटेंसिटी हो गया, म्यू जो हो गया परमेबिलिटी होगा, ठीक ना। तो ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इट ऑल्सो नोन एज ए मैग्नेटिक कंडक्टिविटी। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होता है, उसी तरह अगर इसको भी जाना जाता है मैग्नेटिक में कंडक्टिविटी के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ टर्म्स जो दिया हुआ है वो परमियाबिलिटी दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी पर मीटर। और यहाँ तक समझ गए होंगे आप। और ये किसके एनालॉगस है, एनालॉगस को भी हम लोग ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। एनालॉगस है कंडक्टिविटी के, एनालॉगस है कंडक्टिविटी रो, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा और भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि परमियाबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर म्यू बराबर जो होता है, म्यू बराबर होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर। ये म्यू क्या है, म्यू तो हो गया परमियाबिलिटी। म्यू जो है से दो चीज पर डिपेंड करता है, एक रिलेटिव परमियाबिलिटी, इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। ये क्या है, रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव से आप समझ भी पा रहे होंगे कि किसी चीज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, किसी चीज के रिलेटिव में, ये मैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटिव में, ये चीज के रिलेटिव में। तो एक रिलेटिव चीज ये बता रहा है, ठीक ना। तो ये रिलेटिव परमियाबिलिटी हो गया, और वो जो है से अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक ना। तो एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी जो होता है, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो एक फिक्स होता है, यानी कि एक कांस्टेंट की तरह होता है, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई गुने 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो यहाँ पर यूनिट भी लिखा हुआ है हेनरी पर मीटर। तो ये भी ध्यान रखना कि यूनिट भी क्या होता है, और ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि म्यूनिट का वैल्यू कितना होता है। तो म्यूनिट बराबर क्या होता है, 4 पाई गुने 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आगे देखेंगे रिलेटिव परमियाबिलिटी हो जाता है, वो अलग अलग मटेरियल के लेके अलग अलग होता है, एक न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। इसका एक जो है से कि यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी कि म्यूअर जो है यूनिट लेस क्वांटिटी। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग परमियाबिलिटी तक पढ़ लिए थे। और परमियाबिलिटी हम लोग जाने थे कि परमियाबिलिटी क्या होता है, जैसे कि ये एनालॉगस होता है कंडक्टिविटी के इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को जो है कि स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है कि फ्लक्स कितना आसानी से पास हो सके, लिंक कर सके, ठीक ना। तो और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि रिलक्टेंस, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने रेजिस्टेंस जाना होगा या उसको पढ़ा होगा, उसी तरह यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस आता है। रिलक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम है कि करंट को फ्लो करने से अपोज करना, उसी तरह से रिलक्टेंस का काम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करने से उसको अपोज करना, ठीक ना। तो रिलक्टेंस को हम लोग पहले एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है विच ऑफर्स ओपोजिशन, ये क्या करता है, ओपोजिशन देता है जो कि लिंकिंग ऑफ फ्लक्स में। एंड एनालॉगस होता है रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस के एनालॉगस होता है। तो यहाँ पर इसका यूनिट हम लोग डिराइव करेंगे। और देखिएगा आर बराबर हम लोग जानते हैं कि रो एल बाई ए होता है, ये तो आप लोग सब बेसिक इलेक्ट्रिक में पढ़ चुके होंगे। और आर जो होता है ईएमएफ बटा करंट होता है, यानी कि भी बराबर आई आर जो होता है। तो यहाँ पर से आर को हम लोग लिख सकते हैं भी बटा आई, तो वही है, ठीक ना, ईएमएफ बटा करंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए एनालॉगस है, तो यहाँ पर से हम लोग एस का यूनिट डिराइव करेंगे। एस का यूनिट जो हम लोग अगर डिराइव करते हैं
तो एस बराबर होता है एनालॉगस, लेंथ और एरिया का तो एनालॉगस सेम होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, रिलेटिव जो है कि रो है, तो रो को यहाँ पर हम लोग 1/μ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि परमियाबिलिटी के अपोजिट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर से हम लोग एस का यूनिट अगर डिराइव करें तो एस का जो म्यू का जो यूनिट होता है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग पीछे पढ़े थे हेनरी पर मीटर होता है, तो मीटर हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे या ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और भी लिखने पड़ेगा, हेनरी पर मीटर, और ए लेंथ का यूनिट होता है मीटर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो एस बराबर हो जाएगा मीटर हेनरी मीटर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर दो को कट जाएगा, तो यहाँ पर एस का यूनिट आया 1/हेनरी या हेनरी इनवर्स। यहाँ पर आप लोग ना देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर एस का यूनिट आया हेनरी इनवर्स, ठीक ना, जो कि एक यूनिट है। अगर ये तो ऐसे यूनिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर से एक और यूनिट हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि आर बराबर ईएमएफ बटे करेंट होता है, एनालॉगस है, तो एस बराबर क्या होगा, ईएमएफ के एनालॉगस क्या होता है, एमएमएफ, और करेंट का एनालॉगस होता है यहाँ पर फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एमएमएफ का यूनिट होता है एम्पियर टर्न वेबर। तो यहाँ पर से दो यूनिट हम लोग को मिला। पहला यूनिट मिला एस का यूनिट जो है रिलक्टेंस का, एक तो हो गया हेनरी इनवर्स एक यूनिट, एंड सेकंड यूनिट हो गया एम्पियर टर्न वेबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये दो पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर तक कोई दिक्कत ना है, और बेसिक है, ये चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। परमियांस का होता है, ये रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस के। रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस हम लोग अभी जैसे कि अभी आपने जाना कि रिलक्टेंस क्या होता है, यहाँ पर देखे कि वो जो ओपोजिशन करता है फ्लक्स को, उसी तरह से जो अगर परमियांस का होता है रिलक्टेंस के अपोजिट होता है, ठीक है। तो P बराबर 1/s हो गया, क्योंकि अपोजिट रेसिप्रोकल है तो 1/s, तो एस का यूनिट होता है हेनरी इनवर्स, तो इसका P का यूनिट क्या हो गया, हेनरी। तो ये चीज़ें बेसिकली हम लोग इतना ही ध्यान रखेंगे, इतना ही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। और एक एनालॉगस है इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस के। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर से अगर कंक्लूजन निकालें तो हम लोग आज लगभग 5, 6, 7 क्वांटिटी पढ़े होंगे, जिसमें से पहला हो गया मैग्नेटिक सर्किट को हम लोग अंडरस्टैंडिंग किए, वहाँ पर समझे कि एक मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या अंतर है, फ्लक्स कैसे लिंक करता है और करंट कैसे फ्लो करता है। तो फाइनली हम लोग वहाँ पर यूनिट डिसाइड करेंगे, जो बेसिक फार्मूला है, जैसे कि फ्लक्स बराबर B/A होता है, और ऐसे ही यहाँ पर और एमएमएफ बराबर NI होता है। तो ये सबसे न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं JEE लेवल तक, और जो कैसा यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इतना तक आपसे पूछे जाएंगे। तो हम लोग एक एनालॉगस यहाँ पर बनाएंगे कि कौन किसके एनालॉगस है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जान पाए कि मैग्नेटिक सर्किट जो है और इलेक्ट्रिक सर्किट है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ पर जल्दी यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर फ्लक्स जैसे किसके एनालॉगस है, करंट के एनालॉगस है, ठीक है। एमएफ किसके एनालॉगस है, ईएमएफ के एनालॉगस है, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम लोग H से डिनोट किए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ E से डिनोट करते हैं। फिर क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि B है, और किसके फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक ना। एक किसके है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हम लोग J से डिनोट करते हैं, ठीक है।
सॉरी ये तो करेंट डेंसिटी, हाँ तो इलेक्ट्रिक करेंट डेंसिटी, ठीक ना, यहाँ पर करेंट डेंसिटी हो गया, यहाँ पर करेंट डेंसिटी। और फिर हम लोग पढ़े परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी किसके एनालॉगस है, म्यू कंडक्टिविटी के एनालॉगस है जो कि रो, ठीक ना। फिर क्या हो गया, फिर हम लोग पढ़े रिलक्टेंस, रिलक्टेंस किसके एनालॉगस है, एस के, इसका हम यहाँ पर रेजिस्टेंस आर। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट भी ध्यान रखेंगे जो बेसिकली पूछी जाती है। और फिर और क्या पढ़े, परमियांस पढ़े, तो परमियांस किसका है, कंडक्टांस के, कंडक्टांस से। तो ये एनालॉगस में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। तो ये बेसिकली आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और आज बेसिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट तक इतना ही। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।